बात सुने, क्योंकि ये दर्द है, पीड़ा है, बहुत गहरी पीड़ा है और आप इनसे मिलके थोड़ा समय निकालते तो बहुत अच्छा होता। मैं सिर्फ 2-4 बातें कहना चाहता हूँ, बहुत जल्दी कहना चाहूँगा। मैं 1989 में 1989 में इस जिले में अपने पीएचडी रिसर्च के लिए जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय था और मैं सारे इलाके में घूमा 6 महीने एक मौके में। मेरे सामने एक बड़ा सवाल कि पूरी दुनिया में जब हम देखते हैं भौगोलिक तौर पर, तो इससे साधन संपन्न कोई दूसरा इलाका नहीं। कोयले का भंडार है, लोहे का भंडार है, यूरेनियम का भंडार है, आप नाम लेते चले जाए, एक जगह पे इतना ज़्यादा संपदा कहीं नहीं है और पूरी दुनिया में इतने पिछड़े इलाके लोगों का। ये सवाल मेरे जहन में तब भी था जब मैं पीएचडी कर रहा था, आज भी मेरे पास कुछ आंसर है, लेकिन मुझे लगता है हम सबको समूह में मिलकर सोचना है कि क्यों है। जहाँ धरती के नीचे इतनी संपदा है, धरती के ऊपर बच्चों को मजदूरी करके तब पढ़ाई करके जब करके जाना पड़े या चोरी करके तब अपने परिवार पालना पड़े, हम ऐसी स्थिति में क्यों पहुँचे हैं, ये हमारे लिए सोचने का सवाल है। दूसरा सवाल जो मैं जल्दी से कहना चाहता हूँ कि हम सबके जेहन में पता नहीं कहाँ से बैठ गया है कि सबसे अच्छी व्यवस्था तो प्राइवेट होती है। मैं आपको बताऊँ, दुनिया के 10 सबसे अच्छी स्कूली व्यवस्था है, पूरी दुनिया की बात कर रहा हूँ, एक कोई देश की बात नहीं कर रहा हूँ, वो 10 की 10 सरकारी व्यवस्था है। आपको मालूम, 10 की 10 सरकारी व्यवस्था है। हमारे देश ने ही इस तरह का एक विभाजन कर रखा है और क्यों किया इसके लिए भी मैं बताता हूँ। हमने दोहरी व्यवस्था बना ली। जो भी साधन संपन्न लोग हैं उन्होंने अपने बच्चों के लिए प्राइवेट स्कूल बना लिया और जो गरीब है उसके लिए ये सरकारी स्कूल है। सरकारी स्कूलों की हालत खराब इसलिए है कि सबके बच्चे इस स्कूल में नहीं पढ़ते हैं और ये हमारी जाति व्यवस्था से बड़ी मेल खाते हैं। हम गैर बराबरी में विश्वास करते हैं, हम गैर बराबरी में जीना चाहते हैं। एक छोटा सा उदाहरण आपको और देता हूँ मैं। 1905 में मैं इतिहास में ले जाना चाहता हूँ थोड़ा सा। 1905 में जब ब्रिटिश हुकूमत ने अपने यहाँ अनिवार्य शिक्षा किया तो कांग्रेस की कमेटी, गोपाल कृष्ण गोखले की अध्यक्षता में कमेटी थी 1905 में। उन्होंने ब्रिटिश हुकूमत से कहा कि हम भी तो आपके हुकूमत के अंडर हैं, तो हमारे बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा क्यों नहीं करते। एक मेमोरेंडम वाइस वहाँ की सबमिट किया सरकार को। आपको पता है क्या हुआ? बिहार का हिस्सा थे कल तक आप लोग। दरभंगा महाराज उसने यहाँ के जमींदारों और राजाओं को इकट्ठा करके एक मेमोरेंडम सबमिट किया ब्रिटिश को इनके पास कि सारे बच्चे पढ़ लेंगे तो हमारे खेत में हल कौन चलाएगा। ये मानसिकता आज भी नहीं मरी है। ये सस्ता मजदूर तभी मिलेगा जब लोग अनपढ़ रहेंगे, जब लोग भूखे गए। और ये सस्ते मजदूरों की तलाश पे इतनी बड़ी आबादी की जिंदगी को हमने बदहाल कर रखा है और इसको दूसरे लोग बदलने के लिए नहीं आने वाले। आप बदलेंगे, आप बदलेंगे, आप नहीं बदलेंगे तो कोई नहीं बदलेगा। तीसरी बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ, दुनिया के जितने विकसित देश से आंकड़े निकाल लीजिए आप, जो वहाँ की जो लोकल गवर्नमेंट है, जो हमारी पंचायत है ना, पंचायत हमारी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है, 60 से लेकर 70% बजट का हिस्सा स्थानीय सरकार खर्च करती है। हमारे यहाँ 5% भी नहीं। क्यों है? ये पूरी दुनिया का नक्शा उठा के देख लीजिए। विकास होना है तो स्थानीय प्रशासन को, स्थानीय निकायों को, पंचायतों को ज़्यादा से ज़्यादा अधिकार दिए जाए। चौथी बात, जो अधिकार दिए गए वो सब छीन लिए जाते हैं। हमने आरटी का कानून बनाया, ये संविधान संशोधन करने के बाद बनाया। संविधान में छोटा मोटा संशोधन कई तरह के निर्णय होता है। कैबिनेट एक निर्णय लेती है, दूसरी कैबिनेट आएगी, सरकार बदल देगी। विधानसभा एक निर्णय लेता है, सिर्फ विधानसभा बदल सकती है। पार्लियामेंट एक निर्णय लेता है, सिर्फ पार्लियामेंट बदल सकती है, कोई सरकार नहीं बदल सकती। पार्लियामेंट में कानून पास किया हमने, अपने संविधान में संशोधन किया और कहा कि ये बच्चों का अधिकार है कि 6 से 14 वर्ष के सारे बच्चे को अनिवार्य, मुफ्त और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिलेगी। किसको जिम्मेदारी सौंपी गई? साफ साफ शब्दों में लिखा है, किसी बच्चे को सर्टिफिकेट के लिए कहीं भी एडमिशन से रोका नहीं जाएगा। खुलेआम धड़ल्ले से आप सब भी बैठे हैं, क्या करते राज्य में आप लोग? सबसे पूछते, हम आपसे भी पूछते हैं। खुलेआम बच्चों को सर्टिफिकेट के नाम पर एडमिशन से बना के, ये पूरी तरह गैर कानूनी है, ये जस्टिसेबल है।
इतना ही गलती हुआ कि आरटीई कानून ने इन अपराधों के लिए दंड नहीं निर्धारित किया गया। ये दंड निर्धारित होना चाहिए। अब कभी अमेंडमेंट हो तो साफ साफ हो कि जो लोग इस बच्चों के मौलिक अधिकारों का हनन करते हैं उनके लिए क्या अपराध तय हो, क्या जुर्माना तय हो। यदि कोई तय होता तो ये सारे के सारे पदाधिकारी कहीं और होते, सस्पेंड होते, जेल में होते। कहते हैं बच्चों की सर्टिफिकेट। एक छोटी सी बात कहना चाहता हूँ, ये कोई झगड़े का विषय नहीं। प्रशासन का रुख, जब भी कोई आंकड़ा आता है उनके आंकड़े में 1676 बच्चे सिर्फ आउट ऑफ स्कूल है मैडम। उनके आंकड़े में 2000 से कम बच्चे आउट ऑफ स्कूल है। ये आंकड़े घर घर जाके और सिर्फ आंकड़े नहीं इकट्ठे किए गए, ये मोबाइल ऐप से किया गया है। ये पूरा ये सारी ग्राम सभाओं में 800 ग्राम सभा हो चुकी है। हर बच्चे की लिस्ट रखी गई है सामने में। ग्राम सभा ने एक एक बच्चे के बारे में डिस्कस किया है और उसका सत्यापन किया। ये सरकारी आंकड़े नहीं है, ग्राम सभा के द्वारा मुहर लगाए हुए आंकड़े हैं। और प्रशासन को दिक्कत हो रही है कि आपके आंकड़े सही नहीं। भैया इसमें झगड़ा किस बात की है? सारे बच्चों को स्कूल में ले लो, मामला खत्म है। हमने नहीं किया, तुमने नहीं किया, तुम्हारे आंकड़े अलग। आपसे आग्रह सर यही करना चाहता हूँ, मैडम आपसे भी आग्रह करना चाहता हूँ कि प्रशासन को बताइए कि भैया सारे बच्चों को स्कूल में डाल लो, इनकी जिंदगी क्यों बर्बाद कर दो? इसमें से बहुत बड़ी तादाद में बच्चे हैं, ना तो स्कूल में उसका नाम है ना बाहर दिखाया गया, यानी देश का नागरिक नहीं, उसके जन्म प्रमाण पत्र नहीं है। कौन देगा जन्म प्रमाण पत्र? ये सारी दुनिया में आप चले जाइए, जन्म प्रमाण पत्र देने का काम सरकार का है। इस तरह का कोई पहचान पत्र है सरकार का है। हमने इस गरीब माँ बाप के ऊपर क्यों लाद रखा है कि तुम अपने बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र बनाओ, SDO की कोर्ट पे जाओ? ये कहाँ का सरासर अन्याय है। इस जनता के साथ किस तरह का व्यवहार करते हैं हम? इनको क्या इंसान नहीं समझते हैं क्या इनका कोई अधिकार नहीं है क्या? और ये जन्म प्रमाण पत्र, और ये हो सकता है, मैं वही उदाहरण दे रहा हूँ, इस देश की सरकार ने तय किया कि हम हर बच्चे को पोलियो ड्रॉप पिलाएंगे, हर घर में पहुंच के हम पोलियो ड्रॉप दे रहे हैं कि नहीं दे रहे? चूंकि एक बच्चा भी पोलियो ग्रस्त रह गया, पोलियो फिर से आता है। आप तय करते हैं और किसी को भी पकड़ सकता है, अमीर को भी पकड़ सकता है। तो आप पोलियो के लिए तो हर घर पहुंच जाते हैं, आंगनवाड़ी कार्ड करता है, टीचर्स है, हम बच्चों को क्यों नहीं पहुंचा देते हैं उनका जन्म प्रमाण पत्र? यहाँ तो 32,000 बच्चों के पास जन्म प्रमाण पत्र नहीं है। और केंद्र सरकार ने भैंसीपने में एक सर्कुलर जारी किया है कि आपको SDO कोर्ट में जाना पड़ेगा, एफिडेविट कराना पड़ेगा, नोटरी पब्लिक से लिखाना पड़ेगा। ये गरीब आदिवासी अपना काम छोड़ के कहाँ जाए और SDO कोर्ट में जाएगा? 32,000 बच्चों के लिए SDO कोर्ट के पास टाइम है ये करने के लिए? इस अन्याय को आप कब तक बर्दाश्त करते रहेंगे? मुझे बहुत खुशी है कि आप लोग सब इकट्ठे होके आपने तय किया कि स्थिति को बदलेंगे। और मैंने कहा था कि मैं कारण ढूंढ रहा था, कारण ढूंढते हुए मुझे यही मिला कि जो आवाज उठाते हैं, जो सोचते हैं, जो सपना देखते हैं, उनकी जिंदगी तो बदलती है। पहले लोगों ने उड़ने का सपना देखा, हवाई जहाज आ गया। चांद पे जाने का सपना देखा तो रॉकेट बन गया। जो सपना नहीं देखता उस समाज का कुछ नहीं होता। यहाँ के समाज ने सपना देखना बंद कर दिया। यहाँ के समाज छोटी चीजों से संतुष्ट हो गया। तो इसलिए और अपने अधिकारों के लिए लड़ना नहीं। ये तो SMC का अधिकार है कि स्कूल में वॉलंटियर लगेगा कि नहीं, इसमें कोई कानूनन, ये राज्य के आयोग के सदस्यों से पूछे कानूनन किसका अधिकार है? स्कूल मैनेजमेंट कमेटी, शाला प्रबंधन कमेटी, ये उनका अधिकार है कि 4 वॉलंटियर लगाए। प्रशासन कहता है कोई स्कूल में नहीं घुस सकते। कौन होते हो भैया? कहाँ से आए? ब्रिटिश हुकूमत है या अंग्रेजी हुकूमत है? ये हमारे स्कूल है? किसका स्कूल है? टीचर लगा नहीं सकते हो, बच्चों को दाखिला दे नहीं सकते हो, और जो टीचर जाके पढ़ाएगा उसके लिए कहते हैं उसको बाहर निकालो। ये जो मानसिकता है, जनता को आप नौकर समझते हैं। हम सब लोग जो जनता की पैसे से तनख्वाह लेते हैं वो जनता के नौकर है, आप नहीं है। वो आपके नौकर है, मंत्री से लेके DM तक, DC तक। उनका काम है आपकी सेवा करना, आपके लिए काम करना। वो सब के सब कहते हैं कि मैं तो आपका मालिक बन गया। ये उलटना है। जब मालिक मालिक हो जाएगा, नौकर नौकर हो जाएगा, ये व्यवस्था सुधर जाएगी। और इसको कोई नहीं बदलेगा, आप बदलेंगे, हम सब मिलकर बदलेंगे। और एक पहली अपील है सर, इन सारे बच्चों का एडमिशन तो अभी हो जाता है। इनके 3 महीने तो निकल गए, अप्रैल मई जून निकल गए, इनका एडमिशन नहीं है, इनका आधार कार्ड नहीं है, इनका जन्म प्रमाण पत्र नहीं है। ये कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं समाज? ये तो गैर कानूनी है, अन्याय है इन बच्चों की जिंदगी के साथ। इतने हजार बच्चों को हम कहाँ धकेल रहे हैं? वो नशा नहीं करेगा तो और क्या करेगा? स्कूल में जब पढ़ाई नहीं होगी, टीचर नहीं होगी, तो क्या करेगा? होना चाहिए, सही बात है।
तो हमको ये तय करना है, हम आपसे अपील करते हैं, हम सब मिलकर हम किसी के खिलाफ नहीं, हम किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ नहीं, इस मंच पर कोई पॉलिटिक्स नहीं होगी। हम बच्चों के हित में संघर्ष करना चाहते हैं, बच्चों की जिंदगी बदले इसके लिए प्रण लेना चाहते हैं। आप सब लोग भी तय किए कि बहुत खुशी का दिन है कि हम लोग इस मौके पर पहुंचे हैं कि 400-500 लोग यहाँ बैठे हैं जो जनप्रतिनिधि है, अपने अपने इलाकों से, दूर से। आज ये नक्सलों ने बंद का कॉल दे रखा है, गुदरी में, आनंदपुर से, मनोहरपुर से लोग नहीं आते, बंद गांव से, वहां से भी लोग आए, अपनी जान पे खेल के आए, न कि सिर्फ अपना पैसा खर्च करके आए, अपनी जान पे खेल के आए हैं। इस सब बंद के बाद भी यहाँ इकट्ठे हुए हैं और समय पर इकट्ठे हुए। 11 बजे लोग आगे बढ़ गए थे, 10:30 बजे और बढ़ गया कि हम करेंगे। यही प्रतिबद्धता आप तय कर लेंगे तो कोई दुनिया की ताकत आपको रोक नहीं सकती। एक अंतिम बात, ट्राइबल बच्चों की बात में कहते कि आदिवासी है, आपको मैं बताऊं, अभी छोटा सा उदाहरण है, अभी एक इंटरनेशनल कंपटीशन है, उसको कहते हैं बेवराज चैलेंज। पूरी दुनिया के बच्चे शामिल होते हैं, इस देश में सिर्फ प्राइवेट स्कूल के बच्चे शामिल होते हैं। हमारे यहाँ 876 आदिवासी बच्चे शामिल हुए, उड़ीसा से और झारखंड से। आपको पता है देश में अव्वल आए हैं बच्चे। इसका एक प्रेजेंटेशन हुआ और सबने कहा ये बच्चे ने तो कमाल कर दिया, ये प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ते, इंग्लिश मीडियम स्कूल में नहीं। इसकी शेयरिंग फिनलैंड में हुई, फिनलैंड की जो राजधानी है, वहाँ से फ्रांस से चिट्ठियाँ लिख रहे हैं लोग, कह रहे हैं ये बच्चे क्या अद्भुत काम कर रहे हैं। इन बच्चों की पेंटिंग्स देख लीजिए आप, ये हमने 36 पेंटिंग लगाई दिल्ली में, 15 मिनट में बिक गए लोग। अद्भुत पेंटिंग कर सकते हैं, अद्भुत गीत गा सकते हैं, अद्भुत ढंग से काम कर सकते हैं, वैज्ञानिक बन सकते हैं, सब कोई भी कमी नहीं है। क्यों कहते आदिवासी का बच्चा नहीं कर सकता, ये दलित का बच्चा नहीं कर सकता? ये तुम्हारी दिमाग के फरांद है, ये बच्चों में वही क्षमता है और जब भी इनको मौका मिलता है तो ये करके दिखा देते हैं कि अब किसी से भी कम नहीं है। इसलिए तो निकाल दीजिए दिमाग से, हम लोगों को इन बच्चों के लिए अवसर पैदा करना है। हम सब